नाम क्या है? अंजलि। आप कहाँ के रहने वाले हैं? धनवासा प्रतापगढ़। आपने अपनी गवाही में लिखा है इस प्रकार से कि लगभग 6 सालों से आपको सफ़ेद पानी गिरने का प्रॉब्लम था, जिसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा पेटों में दर्द भी होता था और जिसके कारण से आपको कमजोरी महसूस होती थी और बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर हो चुकी थी। जी भैया। आपको क्या होता था इसके कारण से? आप क्या नहीं कर पाती थी? आपको दिन भर में जो भी आपके काम होते हैं, आपको क्या दिक्कतें होती थी आपको जब ये प्रॉब्लम होता था? तब भैया जब हमको मतलब सफ़ेद लहू आता था तो हम मतलब पेट में हमेशा दर्द रहता था, कमर में और चक्कर से आता था, लेकिन काम करने का मन नहीं करता था, फिर भी हम करते थे। बहुत डॉक्टर के पास मतलब गए थे दवा लाने, पर कहीं भी आराम नहीं हुआ। आपने जैसा लिखा है कि आपने लगभग 6 से 8 डॉक्टरों को आपने दिखाया और डॉक्टर का क्या कहना था, क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने क्या बताया आपको? डॉक्टर मतलब बोल रहे थे कि 2-3 महीना दवा करो सही हो जाएगा, ऐसे बहुत लोग डॉक्टर बोलते थे, लेकिन हमने लगातार दवा किए, कहीं से आराम नहीं हो रहा था। आपने अपनी बीमारी के लिए लगभग 7 से 8 आपने लिखे हैं कि 7 से 8 अलग अलग डॉक्टरों के पास आप गई हैं। जी भैया, हम मायके में थे, फिर वहाँ भी दवा करा रहे थे लेकिन नहीं ठीक हुआ। आपको जो भी डॉक्टर जहाँ जहाँ भी जैसे भी दवा के लिए सलाह देते थे, आपने हर डॉक्टर की सलाह मानी, आपने दवाइयाँ की? यस भैया। लेकिन फिर भी आपको कोई भी आराम नहीं मिला, आपको बीमारी से छुटकारा नहीं मिला? नहीं भैया, कहीं से नहीं आराम मिला। और आपने लगभग कितने पैसे खर्च कर दिए आपके घर वालों ने? 70-80 हज़ार पैसे खर्चे हुए, लेकिन कहीं से आराम नहीं हुआ हमको। इतने पैसे खर्चे करने के बावजूद भी आपको कहीं से भी छुटकारा नहीं मिला? नहीं भैया। आपके घर वाले क्या सोचते थे जब इतना पैसा खर्चे किए उन्होंने? वो क्या बोलते हमारे घर थे? वाले बहुत परेशान थे, जहाँ कोई जो कहता था ले चलो, वहाँ हमारी मम्मी लेके जाती थी। मायके में जब ससुराल में आए थे हमारे पति हमको दवा करा रहे थे, वहाँ से भी नहीं आराम मिला हमको। और जैसा आपने लिखा है बहन कि आपकी ये प्रॉब्लम समाप्त नहीं हुई थी कि नवंबर 2021 में आपको खांसी आना शुरू हुआ। यस भैया। और उसके बाद इतना ज़्यादा खांसी आने लगा कि खांसी के साथ आपको थोड़ा थोड़ा ब्लड भी गिरता था और कफ भी निकलता था। यस भैया, खांसी आती थी, ब्लड भी गिरता था हमको। इससे क्या दिक्कतें होती थी आपको? मतलब सीने में हमारे दर्द होता था और पेट में दर्द होता था। फिर हमने डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पर मतलब अल्ट्रासाउंड एक्सरे करवाए थे, वहाँ बोले डॉक्टर कि इनको टीबी है। जब डॉक्टर ने आपका एक्सरे किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी का रोग है। यस भैया। आपको सफ़ेद रक्त गिरने की भी बीमारी थी यस। और उसके लिए भी लगातार आपका इलाज चल रहा था और उसी बीच नवंबर 2021 में आपको खांसी आना शुरू हुआ। फिर जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर का कहना था, उन्होंने जब स्कैन किया, उन्होंने जांच किया तो उन्होंने कहा कि आपको टीबी का रोग है। यस भैया। उन्होंने क्या बोला आपको, कितने दिन दवा खाना होगा, उन्होंने क्या सलाह दी आपको? हमको बोले कि 6 महीना दवा चलेगी, दवा लगातार करो ठीक हो जाएगी, लेकिन 3 महीने हमने लगातार दवा की, हमको सूजन आने लगा पूरे चेहरे में, चक्कर से आने लगी, उल्टियाँ आने लगी थी उस दवा से। और आपने डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर ने आपको सलाह दिया कि आपको 6 महीने लगातार दवाइयाँ खानी है। यस भैया। और फिर आपने जब 3 महीने तक आपने लगातार दवाई खाई तो आपके शरीर में सूजन आने लगा। यस भैया। और उसके कारण से आपको प्रॉब्लम होता था। जी भैया। फिर आपने दवा खाना बंद कर दिया। हाँ, दवा खाना बंद कर दी। फिर आपने लिखा है कि आपको कुछ आराम नहीं मिला, आपको लगातार खांसी आता ही था, ब्लड आपको आता था खांसी के साथ और आपको कफ भी आता रहा। फिर आपने जब दूसरे डॉक्टर के पास गए तो दूसरे डॉक्टर ने जब आपका जांच किया तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देकर क्या बताया? डॉक्टर ने बोला कि आपको टीबी नहीं है, आपकी बच्चेदानी खराब है, बच्चेदानी निकालना पड़ेगा, दवा से नहीं ठीक होगा, नहीं तो सड़न पैदा हो जाएगी। पहले डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने इनका जांच करने के बाद उन्होंने बताया कि आपको टीबी का रोग है और डॉक्टर ने सलाह दिया कि आपको 6 महीना दवाइयाँ खानी है। और फिर इन्होंने 3 महीना जब दवा खाया तो दवा का इफेक्ट होने लगा, इनके शरीर में, बॉडी में इनको सूजन आने लगा और इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। फिर इन्होंने दवाइयाँ लेना बंद करके जब दूसरे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका जांच किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी का रोग नहीं है। यस भैया। लेकिन फिर भी उस समय भी आपको खांसियाँ आती थी, खांसी आती थी। खांसी के साथ आपको ब्लड और कफ भी आते थे। यस भैया। और फिर डॉक्टर ने आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी किया, आपको जो रक्त गिरता था। जी भैया। तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको कि आपके गर्भ में प्रॉब्लम है और आपको दवा से ये ठीक नहीं हो सकता। यस भैया, बोले कि गर्भ निकालना पड़ेगा।
और फिर आपने जब इस तरह सुना तो आपने क्या किया, आपने ऑपरेशन करवाया? नहीं भैया, हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। तो हमारे जो मतलब जीजा आते थे चर्च में, उन्होंने हमको सीधा यहाँ चर्च ले आया, फिर यहाँ से प्रार्थना करवाए, बोलो कि लगातार आते आओ तो आपकी और समस्या। एक बात बता दें कि जब आपको डॉक्टर ने इस तरह बोला, आपके घर वालों ने सुना और आपने सुना, उस समय घर वाले क्या बोलते थे आपको? घर वाले मतलब बहुत परेशान रहे थे, हम खुद ही रो रहे थे कि समझ में नहीं रहे क्या करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। और जब आपने इतना सारी दवाइयाँ खाई और डॉक्टर का सलाह था ऑपरेशन के लिए, फिर आपने ऑपरेशन नहीं लिया, आपके घर वाले भी परेशान हो गए सुन करके और आप भी परेशान थी, लेकिन फिर आपने ऑपरेशन नहीं लिया। फिर आपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पाया अपने रिश्तेदार के द्वारा, फिर आपने चर्च आना शुरू किया। जी भैया। और जब आपने चर्च आना शुरू किया, आपको कैसा लगा, आपके अंदर कैसा विश्वास हुआ, लोगों को बताएं। यहाँ जब हम आते थे भैया, हमको बहुत अच्छा लगा। फिर भी हम सोचते थे ठीक होगा कि नहीं, चर्च लगातार आओ, प्रभु में विश्वास करो तो ठीक हो जाएगा। फिर हमने लगातार चर्च आने लगा, फिर यहाँ गवाही हमने सुनी, तो तभी से हमको आराम मिलने लगा। और जब आपने यहाँ पर वचनों को सुना, प्रार्थना को ग्रहण करती थी और आपने गवाहियों को सुनना शुरू किया, फिर आपको अच्छा लगने लगा, फिर आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके जाने लगी। यस भैया। और आपने लिखा है कि 3 मार्च 2022 को परमेश्वर के दास ने, जिन्हें टीवी कैंसर की बीमारी है, उनको सामने बुलाए थे। उस समय आप चर्च में मौजूद थी और आप भी सामने आई थी। जी भैया। और उस समय परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना किए थे। जी भैया। उन्होंने आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किए थे और उस दिन के बाद से फिर आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। जी भैया। तो सबसे पहले कलीसिया उस 3 मार्च 2022 की ले हैंड वीडियो को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। भजन करता हूँ मैं, भजन गाता हूँ मैं, 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 नाम लेता हूँ मैं, नाम करता हूँ मैं, नाम ले। तारीफ करें जोर से, ताली बजाकर ऊंची आवाज में। 3 मार्च 2022 को जब परमेश्वर के दास ने टीवी कैंसर से पीड़ित लोगों को सामने बुलाया था, उस समय ये बहन भी निकली थी क्योंकि इनको प्रॉब्लम था। इन्होंने पहले डॉक्टर से जब जांच करवाया तो डॉक्टर ने टीवी बता करके जांच करने के बाद उन्होंने इलाज किया, फिर इनको प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, इनको उसी तरह प्रॉब्लम था। लेकिन जब फिर से जांच करवाए तो जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, लेकिन इनको लगातार उसी तरह खांसी आना, उसी तरह खांसी के साथ ब्लड आना और सफ़ेद रक्त गिरना, और इनको इसी तरह प्रॉब्लम बनी थी। लेकिन जब इन्होंने चर्च आना शुरू किया और चर्च आने के दौरान जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, हाथ रख के प्रार्थना की, उसी दिन के बाद से इनका कहना है कि 3 महीने के अंदर इनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। जी भैया। आपको जो सफेद रक्त गिरता था वो भी खत्म हो चुका है। जी भैया। आपने उसके लिए भी दवाइयां बंद कर दी थी? जी भैया, हमें कोई दवाई नहीं की फिर। और आपने जो आपको लगातार खांसी आता था और आपको खांसी के दौरान ब्लड भी आते थे, वो भी सब प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। जी भैया, सब ठीक हो गया। किसने चंगा किया आपको? प्रभु यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजाएं सब जन, जोर से। बहन आप बताएं, आपको कितने साल हो गए आप बिल्कुल चंगी हैं? भैया हमको 1 साल हो गए पूरी तरह ठीक है। 1 साल से आपको कोई भी सफेद रक्त नहीं गिरा है? नहीं भैया। और ना आपको खांसी आई है ना आपको ब्लड आया? नहीं। आपको किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने चंगा किया। ताली बजाएं जोर से। और इस बहन की दूसरी गवाही है कि ये बहन जब पूना में थी और उस समय इनको ये प्रॉब्लम थी और ये समस्या सब जब समाप्त हो गई तो इनको 2 बच्चे, आपके पास 2 बच्चे हैं। जी भैया। और जब आपको तीसरी बार आपके गर्भ में संतान आया और उससे पहले आपके पास 2 लड़के थे और तीसरे बार जब आपको बच्चे आया तो आप चाहती थी कि आपको लड़की हो। यस भैया। और आपके गांव के लोग क्या बोलते थे जब आपके गर्भ में संतान आया था? हमारे गांव के लोग बोलते थे कि आपको लड़की नहीं होगा, लड़का होगा। जब हमारे मतलब एक बेटा था तो हमको एक बाबा ने बताया कि आपको 5 लड़का होगा, लड़की नहीं होगी। तो हमारे दूसरा बेटा आया तो दूसरा बेटा जब हुआ, जब ये तीसरी आई संतान तो हमने सोचा 2 बेटा हो गया, तीसरा भी बेटा होगा। हमने दवा खाना चाहा
किसी तंत्र मंत्र वालों ने आपको बोला कि आपको 5 बेटे होंगे, यस भैया। फिर आपके पास एक बेटे के बाद फिर आपको दूसरा बेटा भी हुआ, जी भैया। और इस बार भी गांव वाले बोलते थे ये आपको बेटा ही होगा। जी भैया। फिर आपने कोशिश किया कि मैं दवा खा करके अपने गर्भ को खराब कर दूं। जी भैया। फिर आपने नहीं चाहा कि मुझे तीसरा बेटा हो, इस कारण से आपने दवाई खाने की कोशिश जी की। भैया। फिर आपको किसने समझाया, क्या समझाया उन्होंने? तो मतलब हमारे गांव के बुआ आती थी, उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करती हो तो दवा मत खाओ, ये हत्या और पाप है। इसलिए उन्होंने आपको समझाया कि गर्भ में जो संतान है उसे खराब ना करें, क्योंकि ये पाप है, ये एक हत्या है। जी फिर भैया। आपने उसे खराब नहीं किया, नहीं भैया। और फिर आपने लिखा है कि आपने फिर विश्वास किया प्रभु पर, क्योंकि आपको प्रभु ने चंगा किया है, और आपने पूरे विश्वास के साथ मन्नत मानी कि प्रभु आप मुझे बेटी देंगे। और जो आपको जिन्होंने समझाया उसने बोला कि चाहे आपको बेटी हो या फिर बेटा हो, आप उसे स्वीकार करना है। जी भैया। लेकिन फिर भी आपने मन्नत मानी, प्रभु आप मुझे बेटी देंगी, मैं आपके भवन में आनंद के साथ जाऊंगी और आपको धन्यवाद दूंगी और आपके नाम की गवाही दूंगी। जी भैया। फिर आपने लिखा है कि आपके हाथ में जो संतान है वो बेटी है, और 3 महीने हो चुका है, आपको परमेश्वर ने एक बेटी के साथ ब्लेस किया है। जी भैया। जो आपको बाबा ने बोला था, तांत्रिकों ने बोला था, वो 5 बेटों के लिए बोला था, लेकिन प्रभु ने सब खत्म किया, आपको तीसरी जो संतान है बेटी दिया है। जी भैया। तारीफ करें जोर से, यीशु के लिए ताली बजाएं। और ये बहन और इनका परिवार पिछले हफ्ते बहुत ही आनंद के साथ, बाजे के साथ चर्च में आए थे। इनके आनंद को भी हम देखेंगे, किस तरह पूरे चर्च में ये आनंद के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए उपस्थित थे। उस वीडियो को भी अपने स्क्रीन पर देखते हैं। ताली बजाएं जोर से। और इस बहन को परमेश्वर ने इस बार तीसरी बार इनको बेटी देकर ब्लेस किया है, जो कि इनका कहना है कि इनको किसी बाबा ने बोला कि आपको 5 बेटे होंगे, और लगातार इनको जब तक ये प्रभु में नहीं थी इनको 2 बेटे हुए भी, और तीसरी बार भी गांव के लोगों का कहना था बेटा ही होगा। और इन्होंने दवा खाने का प्रयास किया कि गर्भ में जो बच्चा है वो खराब हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन विश्वासी जो बहन थी इनको समझाया कि ऐसा करना हत्या है और पाप है। जो भी आपके पास आएगा बेटा या बेटी, उसे स्वीकार करें, आप गर्भ को खराब ना करें। फिर इन्होंने विश्वास के साथ प्रेयर की, और आज तीसरी जो संतान है परमेश्वर ने इनको बेटी दिया है, और इनको हर एक बीमारी से जो ये पीड़ित थी परमेश्वर ने चंगा किया है। ये सब काम आपके जीवन में किसने किया है? प्रभु यीशु मसीह ने। जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं।